हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 6 कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 6 में अब आपको क्या पढ़ना होगा? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ने से पहले हम लोग क्या देखेंगे? इवन और ऑड नंबर। इवन नंबर हमारे क्या होते हैं? जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। ये आप पहले से ही जानते होंगे कि जो नंबर हमारे 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं तो क्या लिख लेंगे? एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये हमारे इवन नंबर हुए। और ऑड नंबर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ठीक है, बट इसमें आपको क्या, कोई अगर बड़ी डिजिट दे दी जाए, सपोज 2, 4, 6, 8, 9, अब इसको बताने के लिए कहा जाए कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो हम लोग इसके लिए क्या देखते हैं? यूनिट प्लेस का नंबर देखते हैं, यूनिट डिजिट देखते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट इवन नंबर के लिए क्या क्या होनी चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अगर यूनिट डिजिट हमारी ये है तो वो हमारा इवन नंबर होगा। अदरवाइज अगर यूनिट डिजिट पे क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, अगर ये सारे नंबर हैं यूनिट डिजिट के तो वो नंबर क्या होगा? ऑड नंबर होगा। तो ये नंबर हम लोग लेते हैं, तो ये देखिए इसमें 9 है, तो ऑड नंबर में मैंने बताया 1, 3, 5, 7 और 9 आए तो वो हमारा नंबर क्या होता है? ऑड होता है। तो हम लोग ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि ये हमारा नंबर क्या है? ऑड है। हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही इवन नंबर के लिए यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए और ऑड नंबर के लिए 1, 3, 5, 7, 9 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में फर्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज एनी वन ऑफ 0, 2, 4, 6 एंड 8। यानी 2 से नंबर वही डिविजिबल होगा जिसके लास्ट में कौन सी डिजिट होनी चाहिए? यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। इनमें से अगर कोई भी डिजिट है हमारी यूनिट प्लेस पे तो वो पूरा नंबर हमारा डिविजिबल किससे होगा? 2 से होगा। सपोज जैसे 6, 1, 2 या 8, 1, 2। ठीक है, 7, 2, 5, ये क्या होगा? 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ गया? 5 आ गया, जो इसमें मैच नहीं करता। यानी यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4, 6 या 8 होना चाहिए। जैसे 7, 5, 0, तो अब इसमें 0 आ गया तो ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हम लोग 3 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? अ नंबर डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। यदि किसी नंबर की डिजिट का सम क्या है? 3 से डिविजिबल है। सपोज कोई नंबर हमारे पास क्या दे रखा है? ये नंबर दे रखा है। ठीक है, तो इसकी सारी डिजिट का क्या निकालेंगे? सम निकालेंगे। 1 + 6 + 7 + 0 + 1 + 3, इन सबको आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 18। ठीक है, ये 7 हुआ, 7, 7, 14, 14 और ये 15, 15 और 3 क्या हो गया? 18। 18 आ जाएगा। 18 3 से क्या है? डिविजिबल है। तो यानी ये नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 3 की डिविजिबिलिटी निकालने के लिए सारी डिजिट का क्या कर देंगे? सम कर देंगे और सम देखेंगे कि 3 से डिविजिबल आ रहा है, डिविजिबल हो रहा है, तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 4 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट ऑन इट्स एक्सट्रीम राइट इज डिविजिबल बाय 4। सपोज हमारे पास कोई नंबर दे रखा है 1, 2, 5, 2, 8, यानी हमें क्या देखना है? लास्ट की 2 डिजिट देखनी। लास्ट की अगर 2 डिजिट हमारी 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर भी क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट की 2 डिजिट 28 है, 28 4 से क्या है? डिविजिबल है। ठीक है, कितने टाइम्स आती है? 7 टाइम्स। 4 7 जा क्या होता है? 28 होता है। ठीक है,
तो ये नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट अगर कोई दूसरा नंबर है 3012 तो लास्ट की 2 डिजिट 4 से यहाँ पे डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी है कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग 5 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। ठीक है, तो 5 की डिविजिबिलिटी क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0 और 5। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तभी होगा जब उसकी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 और 5 होनी चाहिए। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 1200, ठीक है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 0 है। कोई फॉर एग्जांपल दूसरा नंबर ले लेते हैं 2305, तो इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है, तो ये भी हमारा क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि यूनिट डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए। तो इन दोनों में एक में 0 है, एक में 5 है, तो ये दोनों नंबर हमारे 5 से डिविजिबल होंगे। कोई अदर नंबर ले लें 2303, ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 3 है। ठीक है, 0 और 5 नहीं है। नेक्स्ट हम लोग 6 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। 6 की डिविजिबिलिटी क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 2 and 3। कोई भी नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा जब वो 2 और 3 से डिविजिबल हो। सपोज फॉर एग्जांपल 5 7 6 8 4 कोई डिजिट दे रखी है। ठीक है, तो ये देखेंगे कि ये हमारा नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए मैंने आपको बताया क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब देखेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि हम लोग सारी डिजिट का सम करते थे, तो सारी डिजिट का सम कर देंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, सारी डिजिट का सम करने पे 30। ठीक है, 30 क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी ये डिविजिबल बाय 3 भी है, डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से डिविजिबल होगा। अगर ये 2 से डिविजिबल होता और 3 से डिविजिबल ना होता तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होता। 6 से डिविजिबिलिटी होने के लिए ये ज़रूरी है कि ये नंबर हमारा 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। किसी एक से भी अगर ये डिविजिबल नहीं है तो 6 से हमारा डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग 7 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। 7 की डिविजिबिलिटी क्या है, डबल द डिजिट एट वंस प्लेस। फिर क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स ऑब्टेन इन स्टेप 1 एंड द नंबर फाउंड बाय रेस्ट ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, स्टेप 3 क्या है, इफ द नंबर सो ऑब्टेन इज डिविजिबल बाय 7 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 7। सपोज हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल लेते हैं, 6895। तो पहली स्टेप हमारी है डबल द डिजिट एट वंस प्लेस। तो वंस प्लेस पे क्या है, नंबर 5 है, तो इसका क्या कर देंगे, डबल इसका क्या हो जाएगा 10, यानी क्या करा देंगे 2 से मल्टीप्लाई। डबल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा 10। फिर नेक्स्ट स्टेप है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स ऑब्टेन इन स्टेप 1। स्टेप 1 और किसके बीच में डिफरेंस निकालना है, एंड द नंबर फाउंड बाय द रेस्ट ऑफ इट्स डिजिट। जो हमारी डिजिट बचेगी और जो हमें नंबर मिला है उसका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। यानी क्या करेंगे 689 माइनस क्या कर देंगे 10, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 679। फिर इसमें थर्ड लिखिए स्टेप, इफ द नंबर सो ऑब्टेन इज डिविजिबल बाय 7 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है, तो 7 से डिवाइड करके देखेंगे 679। ठीक है, तो ये हमारा कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स 63। फिर क्या आया यहाँ पे 4 और 9, 49 क्या आता है, 7 7 जा 49, यानी डिविजिबल हो रहा है। तो ये
7 से डिविजिबल है, तो हम लोग 7 की डिविजिबिलिटी निकालने के लिए पहले वंस प्लेस का नंबर डबल करेंगे, फिर जो हमारा बाकी बचा हुआ नंबर होगा उससे क्या करा देंगे, माइनस करा देंगे। माइनस करने के बाद जो हमें डिजिट मिलेगी वो 7 से डिवाइड करके देखेंगे कि वो 7 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो वो वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 7 से। अगर नहीं हो रही है तो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 8 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट्स ऑन इट्स एक्सट्रीम राइट इज डिविजिबल बाय 8। सपोज हम लोगों ने कोई नंबर लिया 5 2 3 1 1 2, ठीक है, तो हम लोग इसमें लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे कि डिविजिबल है कि नहीं है। 8 से डिविजिबल होनी चाहिए लास्ट की 3 डिजिट, तो लास्ट की 3 डिजिट क्या आई, 1 1 2। तो लास्ट की 3 डिजिट हम लोग 8 से डिवाइड करके देखेंगे, क्या हुआ, 8 1 जा 8, यहाँ पे क्या आया 3, 8 4 जा क्या हुआ 32। ठीक है, तो ये हमारा नंबर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही है, तो ये नंबर भी हमारा क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड करके देखेंगे कि वो डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही। अगर वो डिवाइड हो रही है तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 9। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। जैसे कि 3 की डिविजिबिलिटी होती थी कि नंबर की सारी डिजिट का हम लोग सम करते थे, अगर सम हमारा 3 से डिविजिबल होता था तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता था। इसी तरह 9 की भी सेम डिविजिबिलिटी है कि सभी पूरे नंबर की सारी डिजिट का हम लोग सम करेंगे। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 507168, ठीक है, तो इसमें हम सारी डिजिट का क्या करेंगे, सम करेंगे। 5 + 0 + 1 + 7 + 6 और +8, इसका सम करेंगे तो क्या आएगा 27। 27 क्या होता है, 9 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो ये नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 10 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। 10 की डिविजिबिलिटी सबसे इजी है। बस 10 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए हमें देखना होगा कि नंबर में लास्ट में 0 है कि नहीं है। तो इसकी डिविजिबिलिटी क्या है, नंबर इज डिविजिबल बाय 10 ओनली व्हेन इट्स यूनिट डिजिट इज 0, यानी यूनिट डिजिट उसकी क्या होनी चाहिए, 0 है। 0 के अलावा अगर कोई भी हमारी डिजिट होगी यूनिट डिजिट, तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। सपोज हमारे पास नंबर है 720, तो ये नंबर हमारा 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 0 से 0 कट हो जाएगा, 72 टाइम्स जाएगा। ठीक, अगर 0 के अलावा हमारे पास कोई यूनिट प्लेस पे कोई भी हमारा नंबर है तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो 10 की डिविजिबिलिटी सबसे इजी है, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, उसके 0 होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी 11 की। देखेंगे 11 की क्या डिविजिबिलिटी होती है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। तो सपोज हम लोग कोई नंबर लेते हैं 75438, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ऑड डिजिट और इवन डिजिट बतानी। तो ऑड और इवन डिजिट क्या होंगी, ये हो गई 1 प्लेस, ये हो गई 2 प्लेस, ये हो गई 3 प्लेस, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई। तो इसमें से ऑड क्या हुई, 1 प्लेस 3 और 5, यानी कौन कौन सी ऑड डिजिट की ऑड प्लेस की डिजिट हुई, ये 8 हो गई, 4 हो गई और 7 हो गई। यानी तो क्या लिखेंगे, ऑड ऑड प्लेस की डिजिट का सम क्या हो जाएगा, 7 + 4 और +8। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 19 आंसर। ठीक, 19 सम हो जाएगा। अब फिर देखेंगे इवन प्लेस की डिजिट कौन सी है, 5 और 3, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 8। तो पहले ऑड प्लेस की डिजिट का सम करेंगे, फिर इवन प्लेस की डिजिट का सम करेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस निकालने पे क्या आएगा 11। यही डेफिनेशन में हमारे क्या बोला गया है, या तो 0 आना चाहिए या किसका मल्टीपल आना चाहिए, 11 का। तो 11 का मल्टीपल होता है, तो नंबर क्या हो जाएगा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही अगर 22 आता, 32 आता, 11 का कोई भी मल्टीपल आता
तो हमारा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता है, या आंसर 0 आता तो भी 11 से डिविजिबल हो जाता। तो पहले इसमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग इवन प्लेस की डिजिट का सम करेंगे, ऑड प्लेस की डिजिट का सम करेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। अगर हमारा क्या आता है 0 या 11 या 11 का कोई मल्टीपल आएगा तो वो नंबर हमारा 11 से डिवाइड होगा। ठीक है।